हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नए टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स के साथ। तो इसमें देखेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके रूट्स कैसे आ सकते हैं, उनका क्या नेचर है। सो लेट्स से कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जनरल ए बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स टू 0, जिसमें ए बी सी क्या है, रियल्स हैं, और ए क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर यही 0 हो गया तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, सिर्फ बी एक्स प्लस सी बच जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इसमें सबसे पहले डी की वैल्यू सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अब इस डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि रूट्स कैसे आएंगे। तो सबसे पहले अगर केसेस में हम डिस्कस करेंगे कि अगर डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, इन दोनों केसेस में रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। और लेकिन कैसे आएंगे वो डिपेंड करता है फर्दर। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल और डिस्टिंक्ट अलग अलग आएंगे, अगर इक्वल्स टू 0 है तो रियल और रिपीटेड आएंगे। तो इसको समझने के लिए देखते हैं कि देखो रूट्स जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a इससे दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं हम। तो अगर d पॉजिटिव है, सो लेट्स से कि अगर d पॉजिटिव है तो मैं d को सपोज कर लेती हूँ k, एंड k इज पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर x क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस के अपॉन 2a। तो यहाँ से आपके पास देखो दो वैल्यूज आ रही है, एक माइनस बी प्लस के अपॉन 2a और एक आ गई माइनस बी माइनस के अपॉन 2a। तो ये दोनों देखो, ये सभी के सभी रियल्स हैं, तो ये दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए। सेकंड केस में अगर d 0 है, तो d 0 है मीन्स कि यहीं पर हम ये जो पार्ट है d, ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो उस केस में अगर d 0 है तो उस केस में सिर्फ बचेगा माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। तो ये दोनों ही रिपीटेड रूट्स आ गए, ठीक है। तो रियल और रिपीटेड रूट्स आएंगे। अब इनको समझने के लिए ये दो एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए, अगर मैं d की वैल्यू सॉल्व करूं तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 4 प्लस 60 मीन्स 46। तो d आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है इस केस में। तो रूट्स का नेचर कैसा आएगा, रियल आएगा और डिस्टिंक्ट आएगा, ठीक है। तो चेक करेंगे, रूट सॉल्व करके देखते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी मीन्स 46 अपॉन 2a, ठीक। तो यहाँ से देखो रूट्स क्या आ गए आपके, एक आ गया माइनस 2 प्लस रूट 46 अपॉन 6 और दूसरा आ गया माइनस 2 माइनस रूट 46 अपॉन 6। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गए, ठीक है। सेकेंड केस में अब देखिए, ये एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं डी सॉल्व करूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 माइनस 16, ये तो 0 आ गया। तो डी इस केस में 0 आ गया। तो रूट्स का नेचर कैसा होना चाहिए, रियल एंड रिपीटेड, ठीक है, रिपीट करने चाहिए। तो अब इस केस में रूट्स क्या आ जाएंगे, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ये तो 0 हो गया अपॉन 2a। तो इस केस में यही सिर्फ रूट बचते हैं। तो देखो माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। तो ये आ गया 2, इट मीन्स इस केस में 2 and 2 दीज 2 आर रिपीटेड रूट्स। एक बार 0 ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यही आपके रूट्स आ जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगर d क्या है, नेगेटिव है मीन्स लेस देन 0 है, तो उस केस में रूट्स इमेजिनरी आएंगे। और इमेजिनरी रूट्स हमेशा क्या होते हैं, अकर इन दी कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। लेकिन कब, ये ध्यान रखना, अगर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल हैं, ठीक है। अगर इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रियल हैं और इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा दूसरा उसका पेयर साथ में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब देखते हैं, देखो इसके कोफिशिएंट्स हैं a इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू -3। दीज ऑल आर रियल हैं। तो अब इसके रूट्स पहले d चेक करेंगे, b स्क्वेयर माइनस 4ac,
तो 4 माइनस 12 दैट इज लेस देन 0, ठीक है। -8 आ गया ना, तो नेगेटिव आ गया। तो अब इसके हम रूट से सॉल्व करेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो रूट डी क्या आ जाएगा, -8। यहाँ -8 आ गया अपॉन 2a, तो ये बन गया -2 प्लस माइनस। अब देखो ये रूट -1 इंटू रूट 8 लिखा जा सकता है, तो इसको हम आयोटा इमेजिनरी नंबर लिखते हैं और ये 8 बन गया 2√2, ठीक है। तो यहाँ से -1 प्लस माइनस आयोटा √2 अपॉन -1 ये आ गया, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से इमेजिनरी रूट्स आ गए। तो बस यही बात इसमें समझने वाली है कि अगर d नेगेटिव हो गया, d नेगेटिव हो गया तो यहाँ से आयोटा जो है वो बाहर आ जाएगा, जिससे आपके रूट्स आ जाएंगे कॉन्जुगेट पेयर्स में। अगर एक अल्फा प्लस एयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस एयोटा बीटा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट नोट है कि इफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज 0 देन वन ऑफ द रूट्स विल बी 1। उनमें से एक रूट हमेशा 1 होगा। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। अगर a माइनस बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी एक्स और प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब आप देखो कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस e माइनस ए, तो ये तो 0 आ रहा है, कोफिशिएंट्स का सम 0 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं x की प्लेस पे 1 रख दूं, ठीक है, दोनों में x की प्लेस पे अगर मैं 1 सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब भी कोफिशिएंट्स का सम जो है वो 0 बन रहा हो तो x इज इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट होगा। दिस इज द रूट। अब अदर रूट निकालना हो, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया है। अदर रूट अगर निकालना हो तो हम उसको बीटा लेट कर लेते हैं और ये फर्स्ट रूट के साथ इसका प्रोडक्ट अगर लें तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया c माइनस ए अपॉन a माइनस बी। तो यहाँ से आपका सेकेंड रूट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प से c माइनस ए अपॉन a माइनस बी। इस तरीके से दोनों रूट्स आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना जहाँ भी सम ऑफ कोफिशिएंट्स 0 बन रहा है तो एक रूट 1 होगा, बिकॉज 1 उसको सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट इज अगर ए बी सी क्या है, क्यू मीन्स की रैशनल्स हैं, ठीक है। अगर रैशनल कोफिशिएंट्स हैं एंड डी क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, उस केस में हम चेक करेंगे कि क्या डी परफेक्ट स्क्वायर बन पा रहा है। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। अगर d जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया तो उस केस में इररेशनल और कॉन्जुगेट रूट्स आएंगे, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं पहले। देखो इसमें कह रहा है कि 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो है 2 प्लस रूट 3 और ए भी उसने बोला है कि रैशनल है। तो कोफिशिएंट्स इसके जो है रैशनल हो गए। 3 क्या है, रियल नंबर है, मीन्स रैशनल भी है, ठीक है ना। तो ये ए बी सी हो गए इसमें रैशनल। तो एक रूट आपके पास है 2 प्लस रूट 3 रैशनल कोफिशिएंट्स। तो इररेशनल रूट गिवन है, इररेशनल रूट है, तो इररेशनल रूट क्या आएगा। अभी इसमें मैंने नोट में आपको बताया कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इररेशनल रूट आएगा और वो उस अपना कंजुगेट पेयर साथ में लेके आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड रूट क्या हो गया, सेकेंड रूट इसके अकॉर्डिंग 2 माइनस रूट 3 होना चाहिए, ठीक है, ये आ गया। अब a और b की वैल्यू चाहिए आपको, तो पहले सम ऑफ रूट्स देख ले। इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 4 बन गया,
ठीक है, यहां से इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, -3/a, तो a की वैल्यू आ गई -3/4। डन। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 - 3 विच इज 1 आ गया, और 1 किसके इक्वल है, यहाँ से b/a के इक्वेशन से। तो हमें b की वैल्यू चाहिए, b इज इक्वल्स टू a, तो b इज इक्वल्स टू -3/4 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये a और b की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट है, प्रूव द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स गिवन ABC बिलोंग्स टू द रैशनल। तो इसमें इक्वेशन है a - bx² प्लस b - cx प्लस c - a इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन मिसिंग थी। तो इस इक्वेशन के अगर a b c क्या है, रैशनल है, तो आपने बताना है कि इसके रूट्स रैशनल आएंगे, दोनों रूट्स रैशनल आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर से हम अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स देखें तो वो क्या बन रहा है, a - b प्लस b - c प्लस c - a इक्वल्स टू 0। तो जिसमें सम ऑफ कोफिशिएंट 0 आए तो उसमें एक रूट x इज इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 इसका रूट होगा, और 1 क्या है, रैशनल है। तो हमने कहा था कि अगर a b c रैशनल हो, ठीक है, और इक्वेशन के अगर रूट्स इरैशनल आए, अगर इरैशनल आए, ठीक है, तो वो हमेशा पेयर्स में आएंगे, मीन्स अल्फा प्लस रूट बीटा और अल्फा माइनस रूट बीटा आएंगे। लेकिन यहाँ पर तो रैशनल आ रहा है, इट मीन्स दूसरा भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। सो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन हैव बोथ रूट्स रैशनल। ठीक है, सो यहां से प्रूव हो जाता है, सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है, अगर 2 प्लस एओटा रूट 3 रूट है x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0 का, और यहाँ पर pq क्या है, रियल्स गिवन है, देन ऑर्डर्ड पेयर pq की वैल्यू निकालें। अब क्योंकि देखो ये इमेजिनरी रूट है, ठीक है, इमेजिनरी रूट है, तो कब आता है, जब d क्या होता है, लेस देन 0, और इमेजिनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो सेकेंड रूट इसका 2 माइनस एओटा रूट 3 होगा। क्यों है, बिकॉज इमेजिनरी रूट इफ एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, सो अक्कर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो ये तो पेयर्स में आ गए। सो अभी p एंड q चाहिए, दैट इज सम एंड प्रोडक्ट चाहिए। तो इनका अगर मैं सम करूं तो 4 आ रहा है, और यहाँ से इक्वेशन में -p/1 आ रहा है, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई -4। देन प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 4 + 3 दैट इज 7, एंड 7 इज इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन q/1, सो q इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से -4,7 ऑर्डर्ड पेयर हो गया, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स रैशनल है। तो कहते हैं वन ऑफ रूट इज दिस, अगर एक रूट ये है तो वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखो, जब भी कोफिशिएंट्स जो हैं रैशनल हों, ठीक है, तो इररैशनल रूट्स पेयर में आते हैं, तो ये क्या है, इररैशनल रूट है, तो इसका सेकंड पेयर लिखना है। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं रैशनलाइज करके। तो ये मैंने रैशनलाइज कर दिया, यहाँ से बन गया 2 माइनस रूट 5/4 माइनस 5, दैट इज 5 माइनस रूट 5 माइनस 2। ठीक है, ये बन गया। तो अब इसका पेयर क्या आ जाएगा, रूट वाले के साथ माइनस लगता है, बाकी सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर अल्फा प्लस रूट बीटा है तो अल्फा माइनस रूट बीटा है। ठीक है, रूट वाले के साथ माइनस, तो ये पेयर बन गया
अब हमें चाहिए इसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ताकि इक्वेशन लिख सकें। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी सम आएगा -4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपके पास √5 - 2, और इसमें से माइनस बाहर निकालते हैं तो √5 + 2, तो -5 - 4 दैट इज -1। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई आपकी, x² माइनस मीन्स यहाँ पर प्लस हो गया, ये माइनस का था, और -1 = 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होता है। नेक्स्ट इज a b c are the integers and b² = 4 times ac + 5d², where d क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं कि कैसे आएंगे, मीन्स नेचर डिस्कस करना है। नेचर डिस्कस करने के लिए d की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये जो गिवन है इससे देखते हैं कि b² = 4ac + 20d² है, तो b² - 4ac क्या आ गया, 20d²। ठीक, तो ये 20d² क्या है, मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट आ गया 20 × d² पॉजिटिव बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और ABC चेक करेंगे रैशनल है कि नहीं। ABC गिवन क्या है, इंटीजर्स हैं, सो इंटीजर्स हैं तो इट मीन्स एवरी इंटीजर इज रैशनल, तो ये रैशनल B है। सो कोफिशिएंट्स रैशनल, D पॉजिटिव बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या आ जाएंगे, इररेशनल। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो आप रूट्स सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो -b ± √d अपॉन 2a ऐसे आएंगे, तो -b ± ये आ गया √5 × 2 × d अपॉन 2a। ठीक है, तो ये इररेशनल हुए, इसकी वजह से ये इररेशनल रूट्स आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर AB फॉर विच दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू R। अच्छा देखिए, जब भी फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू R आ रहा है, ठीक है, हर एक x की वैल्यू के लिए ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ ये 0 के इक्वल होता जा रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों एक तरफ से बराबर हैं। इट मीन्स कि ये इक्वेशन एक तरीके से आइडेंटिटी इक्वेशन है, जो कि हर एक एक्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, हर एक एक्स के लिए सेटिस्फाई होना, इट मीन्स इट इज आइडेंटिटी। तो इसको कैसे करेंगे, x² + 2x + 1 प्लस b टाइम्स x² - 3x + 2 एंड प्लस x + 1 इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी x गिवन है। तो x² के कोफिशिएंट a प्लस b, देन x के कोफिशिएंट 2a - 3b एंड प्लस 1 एंड a + 2b + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एवरी x के लिए ये 0 है, तो 0 को लिख सकते हैं 0x² + 0x + 0। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होनी चाहिए, मीन्स कि दोनों तरफ बिल्कुल कोफिशिएंट्स हम इक्वेट कर सकते हैं, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि हर एक x के लिए इसी तरीके से सेटिस्फाई हो सकता है। तो यहाँ से a + b को भी 0 होना चाहिए। आइडेंटिटी मीन्स आप कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो a + 2b + 1 इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ से चेक करते हैं a = -b। अगर मैं इधर रख दूं a की जगह -b, तो ये -5b = -1 एंड b = 1/5 आ रहा है। तो यहाँ से a वापस आ गया -1/5, मैंने b इधर सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है -1/5 + 2/5 + 1। ठीक है, इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, ये लेफ्ट साइड इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 7, 7 - 1 6/5 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है। तो नो सच पेयर एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो कोई भी पेयर नहीं, इट मीन्स कोई सोल्यूशन नहीं, तो 0
पेयर्स आएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं 0। नेक्स्ट कहते हैं अगर ये इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो लीस्ट वैल्यू निकालिए ए की। अब रियल रूट कौन कौन से केस में आ रहे हैं, जब डी क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो वही करेंगे, यहाँ पर आ गया 16 माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो 16 प्लस 4 log 3a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया log a बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -16/4 दैट इज -4, ठीक है ना। सो ये आ गया। अब देखो log ये आ रहा है, तो मैंने बताया था कि आपको ये बेस देखना होता है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, जैसे है वैसे रहेगी। अगर बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है तो उस टाइम इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ये इनइक्वालिटीज जो है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज उसमें करवाया गया है। सो ये बन गया a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 की पावर -4, तो यहाँ से आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 पावर 4 विच इज 1/81। तो अब a क्या है, या तो 1/81 होगा या उससे बड़ा होगा, तो लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई 1/81। नेक्स्ट है कंडीशन निकालनी है कि इसके रूट्स जो हैं वो m/n में हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रूट्स जो है वो सपोज कर सकते हैं कुछ m टाइम्स k एंड n टाइम्स k, वेयर k किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को, ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट्स m k प्लस n k, इक्वेशन से आ गया -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा m k इंटू n k c/a। तो ये बन गया mn(k)² इक्वल्स टू c/a। तो हमारा मेन मोटिव है इस k को एलिमिनेट करना ताकि इक्वेशन जो है वो mn और abc में आ जाए, ठीक है। तो अब k को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ k है और इसमें k² है, तो m प्लस n स्क्वेयर k², स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी मैंने, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये बन गया b² अपॉन a/c, ठीक है, ताकि ये k² एलिमिनेट हो जाए और यहाँ से a कट गया। अब ac जो है उधर मल्टीप्लाई हो गया जाके m प्लस n² इक्वल्स टू mnb² आ गया। तो यहाँ से जो ऑप्शन a है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कहते सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द k फॉर विच दिस इक्वेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो देखो जो ax² प्लस bx प्लस c है इक्वल्स टू, यहाँ से a अगर मैं कॉमन निकालूँ तो इसके फैक्टर बन जाते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो उसने बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इट मीन्स कि ये रूट्स सेम हो जाए, अल्फा इक्वल्स टू इसमें बीटा हो जाए, तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाए, तो ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग है कि रिपीटेड रूट्स आ जाए, ये रूट्स ही तो हैं तो रूट्स रिपीट होने चाहिए, रिपीटेड रूट्स आएंगे तब भी पॉसिबल है। तो रिपीटेड रूट्स कब आते हैं, जब d क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से बस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 मीन्स 2k प्लस 4 की स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो इसको बस सॉल्व करना है। ये 4k² हो गया, ये 32 प्लस ऐड हो जाएगा तो 36k², ये 32k माइनस 1k 31k
31 इंटू 4 124 और ये 16 ऐड हो जाएगा। ये माइनस होगा 31 के इंटू 4, ये माइनस का 124, इसमें 16 जो है वो माइनस करने एक तरीके से 8 आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया, माइनस का 108 के। ये 16 है और ये 4 है और बाहर 4 मल्टीप्लाई होगा तो -16, ये कट जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा के -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से के आ गया 0 एंड 3 और उसने पूछा है सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ के, तो 0 + 3 इज 3। ठीक है, तो सम निकालना था वैल्यूज ऑफ के का, तो ऐड कर दिया। अगर कहता -3 रूट है दिस इक्वेशन का, इट मीन्स -3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं -3 यहाँ पर रख दूंगी। तो p की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। p अगर 5 आ गया तो वो कह रहा है नेक्स्ट, ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो यहाँ अगर मैं 5 रख दूं और इक्वल रूट्स मीन्स d 0 कर दें, तो b² - 4ac इक्वल्स टू 0, तो 25/20 इक्वल्स टू k, दैट इज 5/4 इक्वल्स टू k। तो ऑप्शन सी यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं अगर इस इक्वेशन के विद ए पॉजिटिव रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं। रियल और डिस्टिंक्ट रूट का क्या मीनिंग है, d ग्रेटर देन 0 है। तो कहते इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, ये जो ऑप्शंस बता रही है नेचर बताना है, तो इसका d कैसा होगा। ठीक है, तो फर्स्टली जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है d पॉजिटिव मीन्स b² - 4ac ग्रेटर देन 0, 1 - 4a इज ग्रेटर देन 0। इस इक्वेशन का d निकालना है, तो 16a - 4ac, तो यहाँ से 4 कॉमन, 4a - 1, ये 1 - 4a पॉजिटिव है, तो उल्टा करेंगे 4a - 1 इज लेस देन 0, माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी हो गई, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव विच इज लेस देन 0, तो इसका d लेस देन 0 आ रहा है, तो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, यहां से रूट्स आ गए इमेजिनरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहते हैं इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, तो अल्फा किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक, तो रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इट मींस d ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से 16 α² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब अल्फा सॉल्व करना है, फोर कॉमन निकाल दिया, वो तो खत्म हो गया, इसके अब फैक्टर करने हैं। फोर से मैंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 5/4 चाहिए, तो α² - 5/4 अल्फा एंड प्लस 1/4 नहीं, α² - 5/4 अल्फा और यहाँ पर रहेगा प्लस अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाएंगे और -5/4 इज ग्रेटर देन 0, तो अल्फा -5/4 +1 α - 5/4 ग्रेटर देन 0,
तो ये आपको मैंने ऑलरेडी इनइक्वालिटीज़ में सिखाया है कि ये पॉजिटिव है। तो रूट्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक -1 और एक 5/4। पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये किस इंटरवल में आए, -∞ से -1 यूनियन 5/4 से इन्फिनिटी। जिनको नहीं पता वो इसके लिए इनइक्वालिटीज़ का जो लेक्चर है वो सुने और समझे। तो ऑप्शन बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज़ भी यूज़ होंगी और इनइक्वालिटीज़ का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो भी आना चाहिए, अदरवाइज ये चैप्टर करना पॉसिबल नहीं है। सो जो भी पीजीटी या फिर टीजीटी या कोई भी मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वो कंसेप्चुअल क्लासेस जो कि हमारी प्ले लिस्ट में फाउंडेशन क्लासेस की जो प्ले लिस्ट है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट है फाउंडेशन क्लासेस फॉर पीजीटी एंड टीजीटी में प्रेजेंट है। तो इनको थोड़ा ध्यान से करें ताकि आप कोई भी पेपर का सिलेबस इजीली बाद में अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।